नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम बात करेंगे जॉन लॉक का सामाजिक समझौता। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते के बारे में क्या विचार दिया। दोस्तों, हम होब्स के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि होब्स ने सामाजिक समझौता के विचार क्यों दिया। क्योंकि होब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था के अंदर जो मनुष्य थे, जो समाज था, वे लोग कैसे थे? स्वार्थी थे। और स्वार्थी लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए उन्होंने सामाजिक समझौता किया, ताकि राज्य रूपी लेवियाथन की स्थापना होने के बाद उनका जीवन खतरे में न रहे, सभी को शांति, सभी को अच्छा जीवन मिल सके, किसी की जनधन की हानि न रहे। वो तो था आत्मसुरक्षा के लिए लोगों ने सामाजिक समझौता किया था। लेकिन हम देखते हैं कि लोक के अकॉर्डिंग जो प्राकृतिक अवस्था थी, ये जो प्राकृतिक अवस्था है लोक के अकॉर्डिंग, इस प्राकृतिक अवस्था में लोग कैसे थे? होब्स के विपरीत कैसे थे? जैसे शांति प्रिय थे, दयालु थे, मानवता थी, जो एक मानव के अंदर गुण होते हैं वे मानवता थी। शांति प्रिय थे, मानवता थी, दयालु थे। और कैसे थे? इनका स्वभाव अगर देखे जाए तो कैसा था? अच्छा था। जहाँ होब्स ने क्या कहा था? मानव का स्वभाव बुरा बताया था, तो यहाँ पे मानव का स्वभाव कैसा बताया था? अच्छा बताया था। लोग उस प्राकृतिक अवस्था में जॉन लॉक के अकॉर्डिंग शांति प्रिय थे, दयालु थे, मानवता से रहते थे, अच्छे रहते थे, और एक तरह से उनको क्या थी? कार्य करने की क्या थी? स्वतंत्रता थी। कार्य करने की क्या थी? स्वतंत्रता थी। ठीक है दोस्तों, कार्य करने की क्या थी? स्वतंत्रता थी। लेकिन फिर इनको सामाजिक समझौता करके राज्य की उत्पत्ति करना, राज्य बनाना क्यों जरूरत पड़ गई? क्वेश्चन ये है कि भाई प्राकृतिक अवस्था के अंदर जॉन लॉक ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों ने सामाजिक समझौता किया, लेकिन आखिर क्यों किया? क्योंकि जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था में तो लोग शांतिपूर्ण रहते थे, आराम से, कोई समस्या ही नहीं थी, न जीवन की समस्या किसी प्रकार की, न लेन देन की समस्या, आराम से भाईचारे की भावना से रहते थे, शांति प्रिय से रहते थे, दयालु की भावना से रहते थे, और कार्य करने की पूरी आज़ादी थी। संपत्ति जो भी कमा रहा था वो उसकी निजी संपत्ति थी, इसीलिए तो सीबी मैकपर्सन ने उसको स्वत्व मूलक व्यक्तिवादी कहा है जॉन लॉक को। तो फिर क्वेश्चन ये है कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत देने की जरूरत क्यों हो गई? तो जॉन लॉक ये कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था के अंदर जॉन लॉक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्राकृतिक अवस्था के अंदर भी कुछ ऐसी असुविधाएं थी। प्राकृतिक कानून जरूर थे, और प्राकृतिक कानूनों के द्वारा लोग बंधे हुए थे, और प्राकृतिक कानूनों के अकॉर्डिंग ही वो संचालित होते थे, काम करते थे लोग। लेकिन फिर भी कुछ असुविधाएं थी। वो उन असुविधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक समझौता होता है। ठीक है, वो उन असुविधाओं के कारण, जैसे मान लीजिए ये प्राकृतिक अवस्था है, यहाँ पर किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया? शांति भंग कर दी। भाई लोग कैसे थे? शांति प्रिय रहते थे, शांति प्रिय आराम से जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन कोई व्यक्ति मान लीजिए कि शांति भंग कर दी यहाँ पर, तो अब उसका कुछ कर तो नहीं सकते। ठीक है, शांति भंग कर दी, तो यहाँ पर क्या जिस व्यक्ति की शांति भंग की है, या जिस समाज की या जिन लोगों की शांति भंग की है, तो क्या वो शांति प्रिय से रह सकते हैं? क्या वो शांति प्रिय रह सकते हैं? समझ में आया? तो ऐसे लोग जो समाज के अंदर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ लोगों को शांति प्रिय जो लोग रह रहे हैं उनको शांति प्रिय रहने नहीं देते हैं। कुछ ना कुछ वो समाज के अंदर गड़बड़ करते रहते हैं, जिससे लोग शांति से नहीं रह सकते। ठीक है, तो शांति भंग कर देते हैं। अब ध्यान दो, और दूसरा कारण क्या था कि यहाँ पर लोग ये कहता है कि प्राकृतिक नियमों से
प्राकृतिक नियमों से लोग क्या थे, बंधे हुए थे, प्राकृतिक नियमों का पालन करते थे, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति मान लीजिए प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करता है या उनको अपने ऊपर लागू नहीं करता है, तो क्या दंड की व्यवस्था थी प्राकृतिक अवस्था में? तो आपका आंसर होना चाहिए जी हाँ, दंड की व्यवस्था थी। तो लेकिन प्राकृतिक अवस्था में जो दंड की व्यवस्था थी, तो वो दंड कौन देता? दोस्तों, उस समय जो दंड दिया जाता था, यदि प्राकृतिक नियमों को कोई व्यक्ति अपने ऊपर लागू नहीं करता था या क्रियान्वयन नहीं करता था, तो दंड कौन देता था? या कोई शांति भंग करता था तो दंड कौन देता था? तो आंसर ये है कि पूरा का पूरा समाज जो कि उस प्राकृतिक अवस्था में रहता था, तो प्रत्येक व्यक्ति उस व्यक्ति को दंड देता था जो शांति भंग करता है, जो प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है, जो प्राकृतिक नियमों के अकॉर्डिंग अपने आप को संचालित नहीं करता है। तो पूरा का पूरा समाज दंड देता है। तो क्या भला एक व्यक्ति शांति भंग कर रहा है, एक व्यक्ति से लोगों का, समाज का जीवन है जो अस्त व्यस्त हो रहा है, तो क्या पूरा का पूरा समाज उसको दंड देगा? क्या पूरा का पूरा समाज के जो लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति उसको दंड देगा? अरे भाई, प्रत्येक दंड उसको मारेगा तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। तो इस तरह से क्या थी कि लोगों का जो जीवन था वो क्या था, एक तरह से हम ये कहें कि वो जीवन था वो असुरक्षित और अनिश्चित था। लोगों का जो जीवन था वो कैसा था? असुरक्षित था, अनिश्चित था। क्यों? कुछ लोगों के असुविधा, कुछ लोगों के कारण और कुछ असुविधा थी, उसके कारण लोगों का जीवन कैसा था? समाज शांति प्रिय होने के कारण भी क्या हो रहा था? जीवन असुरक्षित था, अनिश्चित था, ठीक है। तो जीवन को, इन असुविधा को दूर करने के लिए, जो लोग शांति भंग कर रहे हैं उनको दूर करने के लिए, जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए, जीवन को निश्चित करने के लिए लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक समझौता किया। तो अब हम पढ़ते हैं उस सामाजिक समझौते के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँ कि वो कौन सी असुविधा थी जिसके कारण सामाजिक समझौता किया गया, तो वो देख लीजिए दोस्तों। प्राकृतिक नियम की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी उस समय। जौन लोग की प्राकृतिक अवस्था के अंदर प्राकृतिक नियमों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी कि ये प्राकृतिक नियम है, और न ही कोई प्राकृतिक नियमों को स्पष्ट करने वाला कोई अधिकारी नहीं था कि ये प्राकृतिक नियम है, ये इन प्रकार के प्राकृतिक नियम है। जैसे कि हॉब्स ने 19 प्रकार के प्राकृतिक नियम बताए, ठीक है, ऐसा लोक ने नहीं बताया, ठीक है दोस्तों। प्राकृतिक नियमों को प्रभावशाली रूप से लागू कर सके ऐसी कोई संस्था नहीं थी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। तो बताओ दोस्तों, ऐसी चीज़ नहीं थी, ऐसी ये असुविधाएं थी, और इन असुविधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक समझौता होता है। कुछ ऐसे लोग थे जो उस प्राकृतिक अवस्था में शांति को भंग कर रहे थे, और उनके लोग, पूरा का पूरा समाज क्या था? अस्त व्यस्त था। उन लोगों, जो समाज का जो जीवन था वो कैसा हो गया था? असुरक्षित था, अनिश्चित था, और इसीलिए सामाजिक समझौता लोगों ने किया था। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक समझौता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये। अब सामाजिक समझौता के बारे में जॉन लॉक क्या कहता है वो देखिए। व्यक्तियों ने मिलकर नागरिक समाज का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? नागरिक समाज का। फिर नागरिक समाज ने सरकार का निर्माण किया। विशेषज्ञों और विद्वानों ने जब इस लोक की इस पंक्ति को पढ़ा, तो विशेषज्ञ और विद्वान क्या कहना चाहते हैं कि लोक के अकॉर्डिंग समझौता जो होता है वो दो प्रकार से होता है। समझौता एक नहीं होता है, दो होता है, ऐसे लोग विद्वान मानते हैं, जबकि लोक ने तो ये बात कही थी। पहला समझौता क्या? जैसे व्यक्तियों ने मिलकर, तो व्यक्ति मिलकर, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर मैं लिखता हूं पहला समझौता किसके बीच में हुआ था? व्यक्ति
ठीक है। व्यक्ति व्यक्ति मिलकर क्या बनता है? नागरिक समाज। नागरिक समाज का निर्माण होता है, जिसे हम राज्य भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये जो नागरिक समाज है, जो राज्य बना, ये जो नागरिक समाज है वो शासन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? सरकार बनाएगा। ठीक है। शासन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? सरकार। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो नागरिक समाज है वो अपने में से कुछ लोगों का चुनाव करेंगे ताकि ये शासन कर सके। ठीक है दोस्तों। और फिर उनमें से फिर सरकार बनेगी, इसका मतलब ये है। तो नागरिक जो समाज बना, तो नागरिक समाज ने शासन के साथ मिलकर एक समझौता किया, जिसके कारण क्या बनता है? सरकार बनती है। तो दोस्तों लोक ने ये कहा इस पंक्ति के, देखो, व्यक्तियों ने मिलकर नागरिक समाज का निर्माण किया और फिर नागरिक समाज ने सरकार का निर्माण किया। लेकिन विद्वानों का मानना है कि जॉन लॉक के अकॉर्डिंग सामाजिक समझौता कितने प्रकार का होता है? 2 होता है। ठीक है। तो हमें भी यही याद रखना है कि जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता दिया, लेकिन कितने दिया? 1 दिया, 2? तो 2 दिया। पहले क्या हुआ कि व्यक्ति व्यक्ति मिलकर क्या बनाया? नागरिक समाज का निर्माण किया जाता है, जिसको राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि लोक ने इसमें कोई अंतर नहीं किया नागरिक समाज और राज्य के अंदर। फिर नागरिक समाज में अपने में से क्या करता है कि शासन करने वाले लोगों को नियुक्त करता है, फिर उनमें से सरकार का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। ये लोग फिर सरकार का निर्माण करते हैं, तो इन्हीं की सहमति से। ठीक है। तो नागरिक और शासन मिलकर क्या बनते हैं? सरकार का निर्माण होता है। हमारे 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो ये कहना चाहते हैं, लोक के विचारों को स्पष्ट रूप से ये बताना चाहते हैं कि जॉन लॉक ने 2 प्रकार के सामाजिक समझौता दिया, जिसमें से मैं बात करूं कि एक सेबाइन, दूसरा है वाहन। सेबाइन। तो सेबाइन ने ये वाली बात ही कही है। सेबाइन क्या कहता है कि जॉन लॉक ने 2 प्रकार का समझौता किया। व्यक्ति व्यक्ति के बीच में पहला समझौता होता है और उससे नागरिक समाज का निर्माण होता है। फिर नागरिक समाज और शासन के बीच में सरकार का निर्माण होता है, ये दूसरा समझौता है। ये सेबाइन कहता है। वाहन क्या कहता है? वाहन भी यही मानता है कि जॉन लॉक ने 2 प्रकार के सामाजिक समझौता करता है, तो वाहन भी यही बात कहता है। लेकिन वह नागरिक समाज को यहाँ पर वह राजनीतिक समाज भी कहता है। वाहन राजनीतिक समाज। ठीक है दोस्तों। तो व्यक्ति व्यक्ति मिलकर नागरिक समाज का निर्माण होता है, या फिर अपन कह सकते हैं राज्य का निर्माण हो सकता है, राज्य का निर्माण हुआ है, या वाहन के अकॉर्डिंग इसे हम राजनीतिक समाज का निर्माण, राजनीतिक समाज भी कहते हैं। और फिर राजनीतिक समाज या नागरिक समाज मिलकर शासन से मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये जो समझौता होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। हम अब बात करते हैं सामाजिक समझौता की विशेषताएं। आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जॉन लॉक ने जो सामाजिक समझौता दिया उसकी विशेषताएं। समझौते में व्यक्ति महत्वपूर्ण था। यहाँ पर भी जो व्यक्ति है वही साध्य है। ठीक है दोस्तों। समझौते में व्यक्ति महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था के अंदर लोगों का जो जीवन था वह अव्यवस्थित था, क्योंकि कुछ लोग क्या करते थे? शांति को भंग कर देते थे। इसलिए लोगों का जीवन अव्यवस्थित था, अनिश्चित था। ठीक है। और कुछ वहाँ पर प्राकृतिक नियमों को लोग नहीं मानते थे, जिसके कारण भी लोगों का जीवन क्या होता था? अव्यवस्थित हो जाता था। तो लोगों के जीवन को बचाने के लिए, समझ में आ रही है? जो लोगों के जीवन को बचाने के लिए, उस शांति को बनाए रखने के लिए जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जॉन लॉक का जो समझौता है वो भी क्या है? व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण है। समझौते से जो सरकार बनी उसको सीमित करने के लिए सरकार को उस जॉन लॉक ने 3 भागों में बांटा। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिसे संधि निर्मात्री शक्ति बोला था जॉन लॉक ने। तो ये सरकार के तीनों को 3 भाग में बनाए थे। ठीक है।
इसके अधीन ये रहेगी, लेकिन ये अलग रहेगी, क्योंकि ये जब अलग रहेगी तो ही तो समाज के अंदर जो प्राकृतिक नियमों को नहीं मानता है या प्राकृतिक नियमों को अपने ऊपर क्रियान्वयन नहीं करता है और जो समाज में शांति भंग करता है, वह निष्पक्ष स्पष्ट रूप से न्याय देगा। और यही जो संस्था होगी जो जो एक तरह से शांति भंग करता है या प्राकृतिक नियमों को नहीं मानता है या शांति भंग करता है या समाज के अंदर कुछ गलत काम करता है, तो ये जो संधि निर्मात्री शक्ति है ये ही न्याय देगी। और इसीलिए इनको बनाने के लिए, सरकार को बनाने के लिए तो सामाजिक समझौता किया था, क्योंकि उस प्राकृतिक अवस्था के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, ताकि ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो कि एक कोई निश्चित संस्था नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं थी, कोई सरकार नहीं था कि किसी को दंड दे सके। ठीक है, तो ये बात दोस्तों, जॉन लॉक को इसलिए जॉन लॉक को सीमित संप्रभुता का जनक कहा जाता है। देखो, जॉन लॉक ने कहीं पर भी संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसने संप्रभुता के स्थान पर ऑल पावर सुप्रीम, ये याद रखना दोस्तों, उसने संप्रभुता के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग किया? ऑल सुप्रीम पावर, ये याद रखना, का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, लोक ने राज्य या नागरिक समाज में कोई अंतर नहीं किया। लोक राज्य को और समाज को एक ही मानता है। और समझौता जो है, समझौता दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। और समझौते से व्यक्तियों ने दंड देने का अधिकार राज्य को दिया। समझौता बनाया गया था प्राकृतिक अवस्था के अंदर, उस समझौते के द्वारा लोगों ने दंड देने का अधिकार की। दंड अब आज के बाद में हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था के अंदर जो दंड दिया जाता था, अभी मैं बात की, वो कौन देता था? जो उस समाज के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में रहता था, उस प्राकृतिक अवस्था में रहता था, वो दंड देता था। लेकिन यहाँ पर जब समझौता हुआ था, तो जब नागरिक समाज बना, तो नागरिक समाज के लोगों ने ये कहा कि दंड हम नहीं देंगे। अब दंड कौन देगा? जो नागरिक समाज के द्वारा सरकार बनेगी, और सरकार के जो 3 भाग होंगे, जिसमें एक न्यायपालिका होगी, यही क्या करेगी? दंड देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक समझौते के अंदर दंड देने का जो अधिकार था, अब वो नागरिकों के पास नहीं रहा। वो किसके पास चला गया? सरकार के पास। और सरकार के कौन से भाग? संधि निर्मात्री शक्ति के पास, अर्थात न्यायपालिका के पास। तो अब लोगों के पास कौन से अधिकार बचे? लोगों के पास जो प्राकृतिक अधिकार थे, जो कि लोक ने जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, जो कि प्राकृतिक अधिकार थे, वो सामाजिक समझौते के दौरान लोगों के पास ही रहे थे। ऐसा नहीं है जैसे कि होब्स ने कहा था कि होब्स ने सभी प्रकार के अधिकार और शक्तियां सामाजिक समझौते के दौरान लेवियाथन को दिला दी थी। जॉन लॉक ने ऐसा नहीं किया। जॉन लॉक ये कह रहा था कि नहीं, लोग शांति प्रिय है, तो फिर अधिकार दिलाने की, शक्तियां दिलाने की बात कहाँ से आ गई? ठीक है, तो वह जॉन लॉक केवल दंड देने का अधिकार किसको देता है? सरकार को देता है, ताकि जो है लोगों का जीवन शांति प्रिय हो सके। दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि जॉन लॉक ने जो सामाजिक समझौता दिया था, वह ऐतिहासिक था या दार्शनिक था? ठीक है दोस्तों, तो जो सामाजिक समझौता था वह ऐतिहासिक और दार्शनिक दोनों था। जॉन लॉक इसको किस तरह से समझाना चाह रहे हैं, बताया अपने विचारों को। तो जॉन लॉक ने जो बुक लिखी, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, 1690 के अंदर ये पुस्तक प्रकाशित होती है, 1690 के अंदर, कि 14वें भाग में, कौन से भाग में? 14वें भाग में लिखा। अब क्या लिखा? देखिए, इसको अपन कथन कह सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जॉन लॉक का ये कौन सा कथन है? जॉन लॉक का कथन है, मनुष्यों के बिना न संसार कभी था न कभी होगा। ये पंक्ति आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य के बिना न संसार कभी था और न कभी होगा। ये किसका कथन है? जॉन लॉक का है। सॉरी सर।
दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि जॉन लॉक का जो समझौता था, सामाजिक समझौता के संबंधी जो विचार दिया, वह ऐतिहासिक था या दार्शनिक था। तो हमारा सही आंसर होना चाहिए ऐतिहासिक व दार्शनिक। अब जॉन लॉक किस तरह से वो अपने विचार देता है वो देखिए। जॉन लॉक ने 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट 1690 के अंदर ये बुक लिखता है। इसके 14वें भाग में वह क्या लिखता है कि मनुष्यों के बिना न संसार कभी था न कभी होगा। और यही उसका क्या था, ऐतिहासिक पक्ष है। ये उसका क्या था, ऐतिहासिक पक्ष है कि मनुष्यों के बिना कोई संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसका हम कह सकते हैं ऐतिहासिक पक्ष है। और ये आपसे कथन भी पूछा जा सकता है कि मनुष्यों के बिना न संसार कभी था न कभी होगा, ये किसका कथन है, तो जॉन लॉक का है। 15वें भाग में, इस बुक के 15वें भाग में क्या कहते हैं, मेरा कहना है कि समाज समस्त मनुष्य तब तक उस अवस्था में रहते हैं जब तक कि वे अपनी अनुमति राजनीतिक समाज की रचना नहीं कर लेते। अर्थात राजनीतिक समाज को बनाना, अर्थात समझौते के द्वारा जो राजनीतिक समाज बनाया गया, वह उसका एक क्या था, दार्शनिक पक्ष था। क्या था, दार्शनिक पक्ष था। तो हम ये कह सकते हैं कि जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता संबंधी जो विचार है वो कैसे थे, दार्शनिक व ऐतिहासिक है। हम ये भी कह सकते हैं कि जॉन लॉक के जो विचार है वो दार्शनिक व ऐतिहासिक दोनों है। वो किस तरह से उन्होंने अपने विचार पेश किया वो मैंने आपको बता दिया। कौन सी बुक में है, 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, ये विचार ही नहीं है, सामाजिक समझौता, पूरा सामाजिक समझौता ही इस बुक के अंदर है। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको सामाजिक समझौता के बारे में, जॉन लॉक के सामाजिक समझौता के बारे में बताया। सामाजिक समझौता 2 होता है, किस तरह से होता है वो बताया। दोस्तों वीडियो कैसा लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखो, और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।